पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं। हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़ जारी है। आइए आवाम से जानते हैं कि आने वाली जो नई हुकूमत है क्या वो महंगाई को कम कर पाएगी, बेरोजगारी को कम कर पाएगी, मईशत को ठीक कर पाएगी, ये जो हालात बने हुए हैं इनको दुरुस्त कर पाएगी। आइए जानते हैं लोगों से। हम सुख का सांस इस मुल्क में कब लेंगे? हमारे मोहल्ले में जो भूखे सो रहे हैं, मैं अल्लाह की कसम वो खून के आंसू रोता हूँ, खून के आंसू। यार उन लोगों का क्या कसूर है? इलेक्शन हो गए लेकिन डाउनलोड होने पे वजीर आज़म नहीं आ रहा है। देखें जी, 74 साल में ये काम नहीं हुआ तो ये गंजे मंजे लोटे चोर ये क्या करेंगे? अब आगे हुकूमत में 4 दफा वजीर आज़म बन चुका ये, इसने तब नहीं कुछ करा, अब ये आवेगा। सर ये पहली बात तो इलेक्शन नहीं हुए, ये सिलेक्शन हुई है, अभी टोटल धांधली हुई है। दूसरी, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है इलेक्शन से। ना पहले वाले कम कर पाए हैं ना ये कम कर पाएंगे। अगर ये कम करना चाहते हैं तो इनको पहले मिलकर एक स्टेशन पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये उसकी कुर्सी खींचते रहेंगे ना, यकीन करें अल्लाह की कसम, मैं मेहनती आदमी हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, 50 रुपए के चावल खा रहा हूँ, दोपहर का खाना नहीं मैंने खाया हुआ। हम एक चक्की में रगड़े जा रहे हैं, पिस रहा है मिडिल क्लास लेवल का हमारे जैसा तबका पिस रहा है इसमें। कर्जा देने में हम लोग हैं, टैक्सेस देने में हम लोग हैं, फिर भी हमें कोई मफाद नहीं है इधर। जिन लोगों के ऊपर ये मुल्क चल रहा है उन लोगों को यहाँ पे क्या सहूलियात है? सिर्फ और सिर्फ धक्के हैं। हमारे लिए लाइनें हैं, वेल क्लास जो लोग हैं उनके कॉल के ऊपर ही काम हो जाते हैं। ना हमें इन लोगों से प्यार है ना रहेगा, वैसे ही खत्म हो गया सियासत से। तो अल्लाह की कसम ऐसे लोग भी हैं हमारे मोहल्ले में जो भूखे सो रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम वो खून के आंसू रोता हूँ, खून के आंसू। यार उन लोगों का क्या कसूर है? सियासतदान आगे, एक आया दूसरा चला गया, बारी बना रखी है 70 सालों से, अब तेरी बारी अब मेरी बारी। हमारा क्या कसूर है? हमारी बारी कब आएगी? हम सुख का सांस इस मुल्क में कब लेंगे? ये चैन हम कब लेंगे? हमारे बच्चे पेट भर के खाना कब खाएंगे? अब इनके दरमियान में ये प्रोपेगेंडा हुआ है कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे। वजीर आज़म ऐसा है कि डाउनलोड होने पे नहीं आ रहा। और यार सोच लो इन लोगों के बारे में, सोच लो, खुदा के वास्ते सोच लो इन लोगों के बारे में। अगर आज नहीं सोचोगे फिर कब सोचोगे? मेरा भाई यही हाथ जोड़ के सबसे अपील है। देखिए जी, आने वाली जो हुकूमत है, पहले नंबर पे तो इलेक्शन हुए, ये धांधली का सबब है सारा कुछ, हिसाब किताब जो बनाया गया है। दूसरे नंबर पे ये हुकूमत 8 महीने 9 महीने 10 महीने चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। क्योंकि पहले भी शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने इतना महंगाई का भट्ठा बिठा दिया, आवाम को पीस दिया, बिल्कुल सारा हिसाब किताब क्लियर करके अब फिर दोबारा यही आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं खान साहब की हुकूमत आए, हमने वोट भी खान साहब को दिया था, हमारे खेला गया वोटों के साथ, मुकम्मल धांधली हुई है। ये इलेक्शन हम तो नहीं मानते इलेक्शन हुए या नहीं हुए। नहीं, अच्छा आपको कैसे लगता है कि ये हुकूमत जो है 8 से 10 महीने चलेगी? सर जी बात ये शुरू से ये यही चल रहे हैं, इन्होंने बारियां बनाई हुई अपनी, कभी नून लीग आ रही है, कभी पीपल्स पार्टी आ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये कम से कम बहुत ज़्यादा जोर लगा के, नीचे प्रेशर इतना होगा, इन्होंने भाग जाना है लंदन, किसी ने दुबई भाग जाना है, तो ये मेरे लिहाज से तो ये नहीं चलेगी। आ गई हुकूमत जदीदां दीन, गरीब सोदा कुछ खा सकता, लकड़ी इंदे आटा कहनी नहीं कहीं कोई रसा सकता, सारे कुत्ते रिश्वतखोरी पाकिस्तान को बना सकता। इस जीवन तूरा मौत दे में जग दे मैंने निभा सकता। वाह चाचा जी वाह, क्या बात है चाचा की। चाचा ने शायरी में सारा कुछ बयान कर दिया भाई। मुल्क में कुछ होगा तो कर पाएगी ना, मुल्क में है कुछ नहीं, क्या करेगी? क्यों कुछ नहीं है भाई? आपका मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता है। बस कहलाता है नहीं, जो सोना निकलता है वो बाहर जाता है। हमारे मुल्क में तो कुछ नहीं दिया जाता। कैसे नहीं रहता भाई? सारा कुछ तो है आपके। सियासी पार्टीज का काम है। कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है? नवाज शरीफ है, जरदारी है। तो हुकूमत भी तो इन्हीं की बन रही है ना। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। सबके सामने यार पीपल पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों के पास कोई ऐसा लाया अमल नहीं है कि महंगाई को कम कर सके। कोई एक स्टेप बता दे जो मैशत का इन्होंने उठाया हो। इन्होंने मैशत का नहीं कहा, इन्होंने कहा मरियम को बनाया वज़ीर आला, इन्होंने कहा बिलावल को बनाया वज़ीर आज़म। किसी एक कैंपेन में ये खड़े होकर इन्होंने बताया कि हम मैशियत को ऐसे ठीक करेंगे, नहीं बताया। इनके पास है नहीं, बेसिकली ये बिल्कुल है भी अनपढ़, इसीलिए तो वो अब हुकूमत बना रहे हैं। देख हुकूमत उन्होंने बनाई है, आप समझते हैं? आप समझते हैं इलेक्शन फेयर है? समझते हैं आप? नहीं ना। देख आपकी हंसी बता रही है, नहीं है बस। देखें जी, मेरी 40 साल उम्र है। मैंने 40 साल उम्र में ये 20 साल जो गुजारे हैं ना, ये 20 साल मेरी ज़िंदगी के वो दिन हैं जो मैंने 20 साल पीछे जो गुजारे हैं, वो खुशहाली नहीं मिली मुझे।
आपको क्या लगता है ये जो आप खुशहाली की बात कर रहे हैं कौन लेके आएगा? लेकिन जी मैं तो नहीं जानता, मेरा सोना रब जानता है। करना चाहे हमारा पाकिस्तान ईमान पे टिका रहे तो बड़ा कुछ कर सकता है, ना टिके रहे तो बहुत कुछ खराब कर सकते हैं। बात ये है कि इलेक्शन जो हुआ है ना वो आपको पता है किस तरह हुआ है। पहली बात ये है कि जी आपका कमिश्नर रावलपिंडी आप देख लें, उनके आप कमेंट सुन लें, उनकी तकरीर सुन लें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। वो खुद कह रहे हैं कि जी हमने धांधली की है और अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं मतलब ये सारे मुल्क दुश्मन है, मैं मुल्क दुश्मन नहीं होना चाहता, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। इसके अलावा बात ये है कि जो पार्टी भी आ जाए ना, आपका मुल्क इस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पटड़ी से उतर गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में कोई इनके पास चिराग नहीं है, ना कोई ऐसा कोई इनके पास जादू की चिड़िया है, ठीक है जी, ये उसको लटका के ये मुल्क को किसी लाइन पे लेके आएंगे। बाकी ये है कि दुआएं कर सकते हैं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे हम लोग हैं खुद तो साफ ज़ाहिर उसी तरह को। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? यार मैं मतलब अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे भी कोई मौका मिल जाए मेरे ख्याल में मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप भी नहीं छोड़ेंगे, कोई बंदा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं तो यही कहूँगा नून लीग के बगैर कोई भी जमात आ जाए नहीं ख़त्म कर सकती, बिगाड़ सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती। और ये काम सिर्फ नवाज शरीफ का है, क्योंकि जिसके लिए हम दुआ करते रहे उन्होंने आके ना हमारी 100 दुकानें गिराई। इसी आपके सामने एक ये खड़ी हैं वो है अब उनके लिए क्या कह सकते हैं। और हारने वाला जो है ना दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है कि जी धांधली हुई। हार जीतने वाला खुश होता है, हारने वाला। ये अयूब से लेकर इस वक्त तक हमने देखा है, अयूब खान ने धांधली करवाई थी फातिमा जना के ख़िलाफ़, फातिमा जना हार गई। इसी तरह आगे सिवाय याहया खान के कोई भी इलेक्शन जो साफ नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, ना आगे होंगे। असल में हमें ना जब भी सोचना चाहिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब जिस भी कंडीशन पे हम खड़े हैं या जिसकी भी गलती है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन अब हमें मायूस नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह जैसे भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी हुआ है, अब इस मुल्क के अंदर हुकूमतों का, हुक्मरानों का काम नहीं रह गया। अब जो काम रह गया वो आवाम का रह गया। अब हमें एक एक बंदे को सोचना चाहिए, खुद से ठीक करेंगे तो मुल्क ठीक होगा, वरना जितनी मर्जी हुकूमतें आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, ये मुल्क नहीं ठीक होगा। क्योंकि हम 50 रुपए की कोई चीज़ खाते हैं, जिस रैपर से खाते हैं रैपर ऑन रोड होता है। तो हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल के मुताबिक हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा तो ये मुल्क ठीक होगा, वरना जो मर्जी हुकूमतें आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी हुकूमत इनमें से महंगाई को कम नहीं कर सकती भाईजान। आपको कैसे लगता है ये? हमारे को सब कुछ ही महसूस हो रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। गरीब आदमी ने मरना है और वो मरेगा। तो वोट तो दिया होगा आपने, फिर भी वोट जिसको दिल किया उसको दे दिया। वोट की अहमियत ही नहीं है अब। क्यों अहमियत नहीं है? भाईजान एक तरफा कोई हुकूमत आए ना वो कुछ करेगी, ये अब एक दूसरे के मोहताज हैं सब, ऐसे बस कुछ भी नहीं इन्होंने करना। गरीब ने अपनी मजदूरी करनी, उसने मरना ही मरना है, और मजदूरी रोटी पूरी करनी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गई है। इंशाल्लाह जी हम पुरुमीद तो हैं, आखिर हमने नुमाइंदे सेलेक्ट किए हैं इसी उम्मीद पर ही किए हैं कि जनाब मुआशी इस्तेहकाम आए इस मुल्क में और मुल्क तरक्की करे और इसमें बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और बाकी मामला सारे सीधे हों। इंशाल्लाह पुरुमीद तो हैं हम। इंशाल्लाह मैं भी यही चाहता हूँ कि आ जाएं, लेकिन जितने हालात ख़राब हैं, जितनी महंगाई है, आवाम रो रही है, इन चीज़ों में कोई कमी होगी वक्ती तौर पे? देखें बात यह है कि जब महंगाई हो जाती है तो उसमें अगर 100% महंगाई के बाद रिवर्स 5-10% होता है, ये नहीं होता कि 50% या उससे नीचे आ जाए महंगाई का रेशो। मगर ये है कि इस्तेहकाम आ जाए, डॉलर के रेट ऊपर ना जाएं, मामलात हमारे बाहर के मुल्कों से ठीक हो जाएं, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं महंगाई मज़ीद नहीं होगी, इसको मज़ीद थोड़ा बहुत कमी शायद हो जाए। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह दुनिया इस इलेक्शन को देख रही है, तो ये कोई इलेक्शन नहीं था, ये एक बेसिकली एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, जिसको मैं नहीं समझता ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और हमारी दुनिया में फॉरेन पॉलिसीज़ के लिहाज से अच्छे लोग ऊपर नहीं आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में ये एक बहुत ही अच्छा शगुन है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारी बाकी जो इदारे हैं, उनको मिल बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सबसे पहले रखना चाहिए, फिर उसके बाद लाहेअमल बनाना चाहिए। और एज़ वेल एज़ मैं ये भी कहूँगा जितनी भी पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं
उनको अपनी सियासत की बजाय पाकिस्तान की फ़िक्र होनी चाहिए। जब पाकिस्तान की हम फ़िक्र की बात करेंगे तो हमारे अपने मफादात पीछे रहेंगे और पाकिस्तान का मफाद सबसे आगे रहेगा।